नमस्कार दोस्तों, डेमोक्रेटिक डेटा में फिर से आप सबका स्वागत। हाल ही में एनसीईआरटी ने क्लास 8 के जो हिस्ट्री किताब है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए हैं, जिसमें मुगल साम्राज्य के टाइम जो क्रूरता किया गया था उसका भी मेंशन किया गया है। और पूरे देश में इस टॉपिक को लेके काफ़ी चर्चा और डिबेट्स चल रहे हैं। बट आज का इस वीडियो में हम उस डिबेट पे बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि एक क्लास 8 के बच्चे के लिए ऐसे क्रूरता और नेगेटिव वायलेंट जो कहानियां होती है उससे उनके दिमाग पे असर क्या होता है, और क्या वो ये सब नेगेटिव और जो हिस्टोरिकल जो अत्याचार किया गया था उनके ऊपर वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये जानने का कोशिश करेंगे। तो हाँ, जैसे कि मैं कह रहा था कि क्या ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स डार्क या नेगेटिव हिस्ट्री समझ पाते हैं। हाँ, 13-14 साल के बच्चे वार्स, ब्रिटिश ऑपरेशन, मैसेकर्स और सोशल इंजस्टिस जैसे टॉपिक्स को समझने लगते हैं। इस आगे तक उनका दिमाग थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकली सोचने लगता है। वो ये भी सोच पाते हैं कि ऐसे बुरे कांड क्यों हुए और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। बट सवाल यह है कि उनका ब्रेन इन नेगेटिव इवेंट्स को कैसे प्रोसेस करता है। इस आगे के स्टूडेंट्स इमोशंस को ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं, एडल्ट से भी ज्यादा। ब्रेन का जो दो हिस्सा होता है, एक को कहा जाता है एमिगडाला जो इमोशंस हैंडल करता है और वो बहुत एक्टिव होता है, और दूसरा होता है आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोचने और इमोशंस कंट्रोल करने में हेल्प करता है। वो अभी डेवलप हो रहा होता है। इस वजह से अगर कोई वायलेंट या अपसेटिंग हिस्टोरिकल टॉपिक पढ़ा दिया जाए तो वो सैड, एंग्री या कंफ्यूज महसूस कर सकते हैं। बट इसके चलते क्या वो राइट और क्या रॉन्ग है वो डिसीजन ले सकते हैं क्या। ये बच्चे समझने लगते हैं कि क्या सही है और गलत है। जैसे वो इजीली कह सकते हैं कि ये इनजस्टिस है, लेकिन वो हर सिचुएशन का डीपर रीजन या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझने में थोड़ा वक्त लेते हैं। जैसे जैसे उनका दिमाग मैच्योर होता है वो बेटर जज कर पाते हैं। और ये चीज रिसर्च भी ऐसा ही कहता है। स्टडीज बताती है कि टीन्स को नेगेटिव इमेजेस या न्यूज पे ज्यादा इमोशनल रिएक्शन होता है, ब्रेन का रिस्पॉन्स ज्यादा स्ट्रांग होता है और उन्हें काम होने में ज्यादा वक्त लगता है। इसलिए उन्हें टीचर और पेरेंट्स की मदद चाहिए होती है इन टॉपिक्स को समझने के लिए। एक स्टडी में ये भी देखा गया कि जब उन्हें नेगेटिव फोटोज दिखाई गई तो उनके ब्रेन वेव्स बहुत इंटेंस हो गए, मतलब वो उस मोमेंट को डीपली महसूस करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से इतिहास जो होता है उसको क्लास 8 के कोई छात्र एक ऑब्जेक्टिव लेंस से तो नहीं देखता है। उसके लिए वो फैक्ट्स होना चाहिए, और इतिहास में जो सच है उसको सच्चाई के रूप में ही दिखाना चाहिए, भले ही वो कितना क्रूर या कितना वायलेंट हो। तो अभी सवाल आता है, तो फिर ये ऐसे करिकुलम को वो कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी ने जो चेंजेस लिया है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये जो भी इवेंट्स इतिहास में हुए हैं, जो भी क्रूरता के इवेंट्स कि जैसे कि टेम्पल इन्वेशन, ब्रिटिश रूल के अंडर ऑपरेशन या कोई भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट आप कह लो, कि इससे आज के लोगों को पास्ट इवेंट्स के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर डार्क टाइम में कुछ हीरोज भी होते हैं जो फाइट बैक करते हैं। और ये भी एनसीईआरटी की किताब में ये बोला गया है कि इंडियन सोसाइटी ने हर बार खुद को ये सारे जो आपदा में अपने आप को खुद से रिबिल्ड किया है। इससे स्टूडेंट्स को बैलेंस समझ में आता है, बुरे वक्त भी आए लेकिन अच्छे लोगों ने भी कुछ बदला है। और इसमें मैं मानता हूं कि टीचर्स और पेरेंट्स का भी काफी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। पहले से इनको बता देना चाहिए कि टॉपिक थोड़ा अपसेटिंग हो सकता है, दोनों साइड समझाए, क्योंकि मेरे ख्याल से हर एक इंसान का एक ब्राइट और एक डार्क साइड होता है। नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी बताना जाना चाहिए, हीरोज की कहानियां, रिकवरी स्टोरीज और इमोशंस पे भी चर्चा होना चाहिए कि आफ्टर अ सर्टेन टॉपिक तो स्टूडेंट्स कैसे फील कर रहे हैं, और उनसे सवाल पूछने चाहिए।
तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स इस डिफिकल्ट हिस्ट्री समझने के लिए थोड़ा उनको वक्त लगे, क्योंकि उनके ब्रेन के जो इमोशंस है वो डेवलप हो रहे, बट इसमें टीचर्स और पेरेंट्स का सही तरीके से गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एट द सेम टाइम ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम हिस्ट्री को उस क्लास में एक पर्सपेक्टिव से ना देखकर उनको जो सच हुआ था ये बताए। तो आप लोग भी मेरे चैनल में कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो चेंजेस आए हैं एनसीईआरटी के कोर्स करिकुलम में, आप लोगों का इस मामले में क्या राय है? क्या ये एक पॉजिटिव अप्रोच है या उसमें कुछ नेगेटिव साइड्स भी हो सकते हैं? तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।